मुझे आगे तेरे साथ कुछ रखना है। चीनी रोक के और पत्ती ठोक के, जैसे कि आप लोग चाय बनाने को आता ही नहीं होगा। फिर उसमें मिलाओ दूध, दूध को बॉयल होने दो। हस्बैंड के कपड़े में जैसे खाना जो कंफर्ट है वो कहीं नहीं है। मैंने पूरा मतलब मैं भी बड़ा होना इसलिए बोलते हैं, पता हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड इशिता, और आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद। एक्चुअली पता है दिक्कत ये है कि व्लॉग्स तो मैं बना के रख लेती हूँ, लेकिन वो एडिट करने में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है कि वो व्लॉग ही बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स को एडिट करूँ और अपलोड करूँ, ताकि मैं नए कुछ और कॉन्टेंट्स बनाना शुरू कर दूँ। अभी का अपडेट ये है कि कल से हो रहा है नवरात्रि शुरू। तो मेरा आज का व्लॉग करने का मेन फोकस ही यही है, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं करने वाली हूँ पूरे 9 दिन का फास्ट। द बिग थिंग इज दिस, क्योंकि मैं पहले ना फर्स्ट और लास्ट भी नहीं रखती थी, तो मैं कर रही हूँ पूरे 9 दिन का फास्ट। बहुत दिन से मन कर रहा था, मैंने मतलब मेरा 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि नवरात्रि में 9 दिन का पूरा फास्ट करना है। मे बी बड़ा होना इसे ही बोलते हैं, पता नहीं। तो मेरे घर पे भी लोग 9 दिन का फास्ट करते हैं, और मेरे इन लॉज के घर पे भी 9 दिन का फास्ट करते हैं। तो मैं ना अपने मतलब दीदियों वगैरह को भी देखी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मतलब ऐसा लगता था कि 9 दिन मेरे से होगा ही नहीं। 9 क्या, वो फर्स्ट और लास्ट में भी ना ऐसे क्रेविंग्स होने लगती हैं, तो वो समझ में नहीं आता है मेरे कि क्यों ही रखना है अगर मन में ही ऐसे ऐसे हो रहा है तो। लेकिन इस बार पूरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 9 दिन का फास्ट रखने वाले हैं, माता रानी की पूजा करेंगे ये वो। तो सबसे पहले मतलब मम्मी ने बताया है कि सबसे पहले तो घर को पूरा क्लीन करना है, और उसके भी पहले मुझे मंदिर क्लीन करना है। तो अभी मैंने घर वर तो क्लीन कर दिया है, लेकिन मंदिर बचा हुआ है, तो चलो चलते हैं मंदिर को क्लीन करते हैं। फिर शाम में हम जाएंगे मार्केट, माता रानी का पूरा श्रृंगार का सामान लेकर के आना है। और फास्टिंग का, क्योंकि हम लोग फास्ट कर रहे हैं, तो फास्टिंग का भी पूरा खाना वाना जो भी मतलब हम लोग खाने वाले हैं वो ऑर्डर करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है फास्टिंग का। मतलब वो सेंधा नमक खाते हैं और घी खाते हैं। घी तो मम्मी घर का ही निकाल के गई है, तो वो घी का तो मतलब बंदोबस्त हो गया है। लेकिन सेंधा नमक और फिर साबूदाना, समय के चावल, या फिर हमारे यहाँ तिन्नी का चावल बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें मंगानी है। वो मम्मी से पूछ करके, दोनों मम्मियों से पूछ करके फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। इतना पता है कि अन्न नहीं खाते हैं। तो ये एक काम हो गया, शाम को चलना है, श्रृंगार का सामान लेके आना, ये दूसरा काम हो गया। और सबसे पहला काम तो है मंदिर को क्लीन करना। तो चलो चलते हैं मंदिर को क्लीन करते हैं। और यस, व्लॉग में बने रहो। और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं पूरा 10 दिन का व्लॉग करूंगी। अब पता नहीं ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऑफिस, घर सब कुछ देखना होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये 9 दिन तो रिकॉर्ड करना बनता है, क्योंकि एक तो नवरात्रि है, ऊपर से मेरी पहली 9 दिन की पूरी फास्टिंग होने वाली है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अलग है, फर्स्ट टाइम वाला है। तो मैं पूरी 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 कोशिश करूंगी कि मैं रिकॉर्ड करूं। और आप लोग भी बने रहो, कमेंट वमेंट करके थोड़ा सा एंगेज हुआ करो, क्योंकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं। मुझे और आगे क्या बनाना चाहिए, ऐसे भी सजेशंस आप लोग दे सकते हो। मुझे रिकमेंड कर सकते हो कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैं तो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आप लोग एंगेज होगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं, पहले अपना काम शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बात हो गई है। आ जाओ। सो गाइज, डन विद द शार थिंग। मतलब मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी थी। एक्चुअली अंदर नहीं साफ़ किया, क्योंकि ना हम लोग डेली सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर नीचे गिरा हुआ था। अब मम्मी से पूछना पड़ेगा कि वो मतलब उधर का साफ़ सफाई कैसे करना है। लेकिन ऊपर से मैंने आसपास जो भी था वो सब सारा साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने नहा लिया है। आज मैंने बाल भी धुला है, क्योंकि संडे है, कल से फिर ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो बड़ा वो हो जाता है यार। और 2-3 बाल इतने लंबे हैं ना कि 2-3 दिन में अगर बाल ना धुलो तो गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यस, नहा वहा करके। और यार पता है,
हस्बैंड के कपड़े में जो सुख है ना, जो कंफर्ट है, वो कहीं नहीं है। रिलेट करते हो कि नहीं बताओ। और जिसके हस्बैंड नहीं है उसके बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तुम छोटे हो अभी, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी चलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई है कि चाय बना दे, तो चलते हैं चाय नमकीन कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि वैसे भी कल से तो खाना है नहीं ये सब चीज़। तो चलो चाय बनाते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर खाने वाने का सोचेंगे, क्योंकि खाना भी अभी तक नहीं बना है और ऑलरेडी 12 बज चुका है। आ जाओ। अच्छा, ये ना मेरी मम्मी की आदत है, हमेशा घर पे जब भी रात में खाना वाना बन जाता था, साफ सफाई पूरा हो जाता था, तो वो नीचे से गैस को बंद कर देती थी। तो वो आदत ही मेरी भी अभी है, पता नहीं क्यों, लेकिन आदत हो गई है। तो जब भी खाना वाना बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो नीचे से गैस बंद कर देना मेरी आदत हो गई है। हाँ 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 हाँ। तो एक और चीज़, पहली बात तो मुझे चाय बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। और अगर इफ इन केस बनाना पड़ता भी था ना, तो पानी डालो, चीनी, चाय पत्ती, दूध सब इकट्ठे डाल के लास्ट में अदरक डाल के काम खत्म। लेकिन अभी पता नहीं कैसे चाय बनाना अच्छा लगने लगा है। और दूसरी बात ये कि अभी चाय बनाने का प्रोसेस भी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, पानी पतीले में ले करके हल्का बॉयल होने दो, फिर उसमें डालो चाय पत्ती को बॉयल होने दो, फिर उसमें मिलाओ दूध को बॉयल होने दो, फिर उसमें मिलाओ अदरक को बॉयल होने दो, फिर लास्ट में चीनी और फिर सर्व कर दो। ये मेरा पूरा प्रोसेस है। जैसे कि आपको चाय बनाने तो आता ही नहीं होगा। तो हम, क्योंकि पानी हमारा ऑलमोस्ट उबलने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। और मुझे ना एकदम कड़क वाली चाय पसंद है, मतलब जिसमें बढ़िया चाय पत्ती पड़ता है। मेरे मामा बोलते हैं, मतलब ऐसे बचपन में मम्मी बताती है कि वो लोग ये लोग थे, तो मामा मेरे बोला करते थे कि चीनी रोक के और पत्ती ठोक के वो वाली चाय अच्छी होती है। तो हम लोग पत्ती ठोक के वाली चाय बनाएंगे और ऑफ कोर्स चीनी रोक के। तो चीनी जाएगा लास्ट में, अदरक वेट। वैसे ये ना मेरी सासू मान दिया, इतना मज़ेदार चीज़ है ये। अदरक घसने वाला काम बहुत आसान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। और ये टूट भी गया है, तो अब इसमें का दूसरा ढूंढना पड़ेगा। और चीज़, किचन में काम करते टाइम ना मेरी इतनी गंदी आदत है, मतलब कुछ भी एक बार टच हुआ तो तुरंत हाथ धो लो, फिर कुछ बनाई फिर तुरंत हाथ धो लो, फिर मतलब ऐसे बिना बात के 10 15 20 बार तो हाथ धुला जाता है मेरा। चाय पत्ती भी बॉयल हो गई है, तो अब हम डालेंगे, और अदरक भी पड़ चुका है। वैसे आप अदरक लास्ट में भी डाल सकते हो दूध के बाद, लेकिन पता है दूध के साथ में डालोगे ना तो शायद दूध मतलब वो चाय पूरा फट जाता है, तो अदरक पहले डालो, वो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद हम मिलाएंगे दूध। या चाय सूखा सूखा नहीं चलता, फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, खारी चाहिए, टोस्ट चाहिए, या फिर कुछ नमकीन चाहिए। मुझे आगे तेरे साथ रहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जाने की, जिंदगी कैसी बनती सुहानी, मुझे हर पल तेरे साथ रहना है। तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे, तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम पास हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। तो गाइज़ मैंने ना ऑर्डर किया था जो व्रत में खाने वाली चीज़ें हैं वो सब, और बाकी जो सामान है श्रृंगार वगैरह का वो सब तो मैं जाके लेके आऊँगी। तो अभी आ गए हैं स्विगी वाले भैया हमारे, बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा, 10 मिनट से उनको समझाना पड़ रहा था कि लोकेशन क्या है, किधर आना है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन का बहुत ज़्यादा सीन होता है। बैक साइड वाला लोकेशन ले लेता है और फिर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी
चलो चलते हैं और मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। आ ही रहे होंगे बेचारे। एक तो पता है सेकंड फ्लोर पे घर है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को आने में। ओके, सो आई एम प्लानिंग टू मेक सम आलू दम की सब्जी, पूरी और प्याज का पकौड़ी। बनाना है पकौड़ी प्याज की, या फिर आप लोग भजिया भी बोलते होंगे। तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले तो प्याज कट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ना सब्जी के लिए काटते काटते मेरा आँख पूरा जलन देने लगा था, तो मैंने पकौड़े के लिए नहीं काटा है। अब चलते हैं काटते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं। पूड़ी पहले बना लेंगे, क्योंकि तेल जो है वो थोड़ा सा वो गंदा गंदा सा हो जाएगा। तो पहले पूड़ी बना लेंगे, उसके बाद फिर पकौड़े को तलेंगे। फिलहाल के लिए प्याज काट लेते हैं। गाइज आई एम डन विद द शूटिंग। आप लोग मेरे वेशभूषा से बता सकते हो कि मैंने किसकी शूटिंग की है, मतलब मैंने क्या कंटेंट क्रिएट किया। बाय द वे मैं आप सबको बता दूं कि मैंने नवरात्रि के लिए कुछ 2-3 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट हुआ है। तो मैं सेम ड्रेस 3-4 साल से सेम ड्रेस पे मैं नवरात्रि के कंटेंट का वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास चनिया चोली है नहीं और इतना जाना होता नहीं है कि एक्सपेंस मतलब पैसा वैसा डाला जाए चनिया चोली पे। तो और यहाँ चेन्नई में तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कि वैसा कुछ मिल भी जाएगा। अब मुझे रिग्रेट होता है कि जनपद से एटलीस्ट एक तो ले लेना चाहिए था, बट ठीक है, जब भी दिल्ली जाएंगे तो ज़रूर एक तो ले लेंगे। बाय द वे आप लोग बताना कि मेरा पूरा लुक कैसा है, और अगर इससे रिलेटेड सारे कंटेंट्स देखने हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जा करके चेक करना, क्योंकि वहाँ पे मैं भरने वाली हूँ पूरा गरबा कंटेंट। तो यस, मैंने सोचा था कि डांस वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला और अभी शाम हो चुका है पूरा। तो थोड़े टाइम में फिर जिम भी जाना है और हाथ मेरा दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, आप लोग बताना वैसे कैसा लग रहा है मेरा पूरा लुक। चलो ठीक है, बाय। तो जी हो गई है रात और अभी पता नहीं आँख में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है जब से मैंने वो किया है ना अपना शूट, तब से उसके बाद से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। शायद नींद आ रही है या पता नहीं मेकअप वेकअप की वजह से हुआ हो। तो अभी ना हमने जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली नहीं थी और हम जाने वाले थे बाहर। आप लोगों को बताया था ना कि माता रानी के लिए सामान लेना है और सारा श्रृंगार का सामान बेसिकली लेना था। तो यहाँ पे ना ऐसे पास में तो कुछ वो है नहीं मार्केट, मतलब जो हम लोग सामान हमें चाहिए ना वो मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है या फिर अगर होगा भी तो कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं और हमें तमिल आती नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ऑनलाइन मंगाना ही ज़्यादा सही ऑप्शन लगता है। तो अभी हमने फिर से ऑनलाइन मंगा दिया है। उनके श्रृंगार का सामान आ गया है, पूजा का जो सामान होता है जैसे कपूर, अगरबत्ती, धूप,
और ये चूड़ी बिंदी सिंदूर और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया है मैंने। मेरा कोई प्लान नहीं था माता रानी की मूर्ति ऑर्डर करने का, लेकिन पता है सामने दिख गया और वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, तो मेरे मन में आ गया कि इतना कुछ कर रहे हैं तो एक बार मूर्ति भी ले लेते हैं और अच्छे से करते हैं। कलश वगैरह माता रानी चाहेंगी तो अगले साल कलश वगैरह भी रखेंगे। इस बार बहुत आइडिया है नहीं और पहले बार है तो बहुत ज़्यादा मतलब गलत करने से अच्छा है ना करो, है ना। तो हमने माता रानी का मूर्ति ऑर्डर किया, मैं आप सबको दिखाती हूँ, रुको इसको अनबॉक्सिंग करते हैं साथ में। बहुत बड़ी मूर्ति नहीं है लेकिन बहुत प्यारी, मतलब बहुत सुंदर सी मूर्ति है। मेरा एक बार में दिल आ गया था। हम ब्रास की भी देख रहे थे लेकिन ये वाली माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। खैर सभी लोग सुंदर होते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो कैट दिस गाइस। अब इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि कल का ब्लॉग नया आने वाला है, नया बनेगा। तो आई रियली होप आप लोग आज की वीडियो को एंजॉय किए होगे, और अगर थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार। आपके कमेंट से पता है क्या मोटिवेशन मिलती है और ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, तो आगे बढ़ते रहने का ऐसे मन करता है। सेकंड, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है यार। आप लोग देखते बहुत ज़्यादा हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और खुश रहो, अपनी फैमिली को खुश रखो। हैप्पी नवरात्रि। स्टार्ट करते हैं साथ में मिलके और बहुत 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 एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। चलो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।